हेलो एस्पिरेंट्स, तो स्वागत है आप सबका आज आपके रीजनिंग सेशन में। तो जैसा कि आपने पढ़ा, मैंने आज आईबीपीएस क्लर्क प्री के मेमोरी बेस्ड पजल लिए हैं। आईपीएस क्लर्क जो कि 2019 में 7 और 8 दिसंबर को हुआ था, उसके प्री एग्जामिनेशन में जो पजल आए थे वो एग्जैक्ट मैंने आपके लिए लिए हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस में आप जाके फंस गए थे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, ऐसे पजल में फंस गए थे, या इतना आसान पजल था और उसमें भी आप दिक्कत कर बैठे या आपका पेपर खराब हो गया। तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे और क्या राइट अप्रोच है इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाते हुए सीधे मैं पजल की तरफ चलता हूँ। पजल जो है वो आपके स्क्रीन पर। अब सबसे पहले मैं बता दूँ, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वीडियो को पॉज करिए, मोबाइल में टाइमर लगाइए मात्र 2 मिनट का। मैं आपको मात्र 2 मिनट देता हूं क्योंकि पजल आसान है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। 2 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पजल सॉल्व कर लेना चाहिए, उससे ज़्यादा मैं टाइम आपको नहीं दूंगा। अगर आप बिगिनर्स हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर मैं आपको मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम देता हूँ, आपको 3 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर देना है। और अगर आप ऐसे बिगिनर्स हैं जो बिल्कुल अभी शुरू ही किए हैं, कुछ ही नहीं जानते हैं, तो उन लोग को क्या करना है, उन लोग को सिर्फ समझना है कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, क्या है राइट अप्रोच। तो 3 तरह के लोग हैं, अपने आप को आप किन में शामिल हैं उनमें शामिल कर लीजिए। 2 मिनट जो है वो अच्छे खासे प्रैक्टिस करने वालों के लिए है और 3 मिनट जो है वो बिगिनर्स के लिए है। सॉल्व करिए और तुरंत से तुरंत आंसर दीजिएगा। चलिए मैं सीधे चलता हूँ इसको सॉल्व करने। क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में 6 लोग बैठे हैं, प्रत्येक हॉरिजेंटल पंक्ति में 6 लोग बैठे हैं और टोटल 12 लोग बैठे हैं। ये ऐसी डिटेल कर रहा है। ठीक है, जब आपने सुना कि 12 लोग बैठे हैं तो आप तुरंत फिगर बनाइए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हुआ आपके 6 लोग। अब इधर बनाइए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इधर हॉरिजॉन्टल लाइंस में बैठ गया और 6 इधर हॉरिजॉन्टल लाइंस में बैठ गए। आपको ऐसे फिगर बना के चलना है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि पंक्ति 1 में बी सी डी ई एफ और जी बैठे हैं और वो सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं, यानी नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। देखिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जब आपने बनाया तो एक चीज़ आप दिमाग में समझ के चलिए, जो नीचे वाली लाइन होती है वो आपको समझना होता है कि ये सब उत्तर की ओर देख रहे हैं, और जो ऊपर वाली लाइन होती है ये सब साउथ की ओर यानी दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। मैंने डायरेक्शन आपको पढ़ाया है, हालांकि मैं एक बार और पढ़ा दूंगा। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यही डायरेक्शन हमने पढ़ा है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। ठीक है, चलिए तो कहा है कि पहली पंक्ति में बी सी डी ई एफ और जी बैठे हैं, सब उत्तर की ओर है। तो यहाँ कहीं साइड में आपको लिख लेना होता है बी सी डी ई एफ जी, जिससे कि आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। कहीं साइड में लिख लीजिए। आगे कह रहा है पंक्ति 2 में क्यू आर एस टी यू वी बैठे हैं और सभी दक्षिण की ओर बैठे हैं। तो यहाँ कहीं साइड में आप लिख लीजिए क्यू आर एस टी यू वी। यहाँ कहीं साइड में 6 लोग लिख लीजिए, यहाँ साइड में 6 लोग लिख लीजिए, जिससे कि जब भी क्वेश्चन बोले तो आपको पता चल जाए कि कौन नॉर्थ में और कौन साउथ में। ठीक है, आगे दी गई व्यवस्था में बैठा प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के सामने है। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। डी पंक्ति के किसी एक किनारे पर बैठा है। ठीक है, तो डी या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है। अब देखिए ऐसे फिगर्स में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको 2 फिगर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आपको 2 फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही फिगर में 2 फिगर लेके चल सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, पर ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले एक फिगर पे काम करना होता है। एक चीज़ को पकड़िए और उसी को पकड़ के चलिए। 80% संभावनाएं होती हैं कि आपका एक ही फिगर पे सॉल्व हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, मैं जनरली बताऊं तो। और अगर नहीं सॉल्व होता है तो बहुत कम टाइम में आप इसी फिगर पे दूसरे को भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए कि डी किसी एक किनारे पे बैठा है, या तो यहाँ या तो यहाँ, तो पहले एक फिगर को आप लेके चलेंगे कि मान लीजिए कि डी यहाँ पे बैठा है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डी और बी और डी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। बी और डी के बीच 1 2, बी और डी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बी का सामना करने वाले व्यक्ति क्यू के बाय से दूसरे स्थान पर है। बी का सामना कर रहा है कौन, ये वाला कर रहा है। अब क्यू के बाय से दूसरे स्थान पर ये बैठा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर दक्षिण की तरफ ये सब देख रहे हैं, तो अगर दक्षिण की तरफ देख रहे हैं तो दक्षिण वाले का बायां ये होगा और दायां ये होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठ रहा है बी के सामने वाला, तो क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर 1 2 बी के सामने बैठा है। बिल्कुल सही। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 3 लोग क्यू और एस के बीच में बैठते हैं। 3 लोग क्यू और एस के 1 2 3, 3 लोग क्यू और एस के बीच में बैठते हैं। देखिए कितना आसान पजल है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है वह व्यक्ति जो एस के सामने है जी के ठीक राइट बैठता है।
वो व्यक्ति जो S के सामने ये है और वो G के ठीक दाएं बैठता है, G का ठीक दायां ये हुआ, बिल्कुल सही। आगे क्या कह रहा है भाई, V के बाईं ओर और G के बाएं बराबर लोग बैठे हैं, V के बाएं और G के बाएं बराबर लोग बैठे हैं। तो V के लेफ्ट, V तो अभी हमको पता नहीं है पर हमको G के लेफ्ट पता है कि कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3। G के लेफ्ट 3 लोग बैठे हैं, तो हमको V वहीं बैठा देना है जहां V के लेफ्ट भी 3 लोग हो जाए। देखो V के लेफ्ट भी 1 2 3 हो जाएंगे, कॉमन सेंस लगाना है और बहुत आसान है। चलिए आगे क्या कह रहा है, 2 लोग T और V के बीच में बैठे हैं, 2 लोग T और V के बीच में, तो 1 2 T यहाँ आएगा नहीं, 1 2 T, 2 लोग T और V के बीच में बैठे हैं। आगे क्या कह रहा है, R U के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। R और U देख ही रहे हैं आप, वहां पे लिखा है इसी फिगर में है। अब R U के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, अगर U यहाँ करते हैं और U के दाएं R कहीं यहाँ पाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि U यहाँ आएगा और U के दाएं किसी एक स्थान पर R बैठेगा। ठीक, आगे क्या कहा है, आगे कह रहा है वह व्यक्ति जो U के सामने है, E के दाएं तीसरा है। U के सामने कौन है, U के सामने आपका G आ रहा है और वो E के दाएं तीसरा है, तो E जाहिर सी बात यहाँ होगा, तभी इसका दायां 1 2 तीसरा हो जाएगा। लास्ट लाइन, F C के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, तो C के दाएं, C यहाँ आएगा तो इसका दायां खत्म है, पोजीशन नहीं है, तो F जो है वो C के दाएं 1 2 3 किसी एक स्थान पर बैठा है। तो आपका पजल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, मात्र 2 मिनट में या 1.5 मिनट में या 1 मिनट में भी आप इस पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि सर आपने शुरुआत यहाँ से की थी कि D किसी एक किनारे पर बैठा है। मान लीजिए सर मैं यहाँ से करता तो मेरा पजल तो गलत हो जाता, तब मुझे दूसरा फिगर बना देना पड़ता। नहीं, तो आपको क्या करना है, ऐसे फिगर्स में मान लीजिए कि अगर मैंने D को यहाँ से बैठाया होता और पजल मेरा गलत हो गया होता, तो आपको ये अंदर वाली लाइन काट देनी होती है अच्छे से। ठीक है, दूसरी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। और अब ऊपर वाली लाइन बची है, तो ऊपर वाली लाइन पे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बोला कि D किसी किनारे पर बैठा है तो D यहाँ बैठाते, D और B के बीच में 1 2 B यहाँ पे बैठा देते, तो ऊपर वाले लाइन में ही आप दूसरा फिगर बना के चल सकते हैं। तो इससे आपको दूसरा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, अगर आप चाहें तो दूसरा फिगर भी बना के सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं होता है। पर अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पे भी तो कन्फ्यूज़न हो सकती है। देखिए, कन्फ्यूज़न तब होगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं रही होगी। किसी भी चीज़ पे आप जब लगातार कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस कर देते हैं तो उसकी टफ चीज़ें भी आपको आसान लगने लगती हैं। तो इस फिगर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए कि एक ही फिगर पे मैंने 2 लेके चलूँ। ठीक है, तो ज़्यादा बेनिफिट आपको हो जाएगा और आपका टाइम होगा। और अगर आप 5 से 10 सेकंड भी बजाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो बेनिफिट करता है आपके एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एग्जाम में एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए, तो अब हमारा पजल सॉल्व हो गया। अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप सबको चेक करना है कि आप सबका क्वेश्चन आंसर सही आया है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, F के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, यानी F के लेफ्ट 4th कौन बैठा है। तो F के लेफ्ट 4th कौन बैठा है, F यहाँ 1 2 3 4, E आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, E भी सबका सही आंसर आया होगा। नेक्स्ट, S और R के बीच में कितने लोग बैठे हैं, S यहाँ R यहाँ 2 लोग बैठे हैं S और R के बीच में, तो 2 आपका राइट आंसर होगा। आगे C के सामने कौन बैठा है, तो C के सामने कौन बैठा है भाई, C के सामने देख सकते हैं आप, C के सामने R बैठा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आगे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसको देखिए। 3 लोग B और D के बीच में बैठे हैं, तो B यहाँ D यहाँ 3 लोग बैठे हैं, नहीं गलत हो गया, 2 लोग बैठे हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है V G के अपोजिट बैठा है, क्या V G के अपोजिट बैठा है, नहीं गलत हो गया, V B के अपोजिट बैठा है। आगे T और E किनारों पर बैठे हैं, तो T देखिए E यहाँ बैठा है और T यहाँ बैठा है, दोनों किनारों पर बैठे हैं, तो यही आपका राइट आंसर होगा कि T और E किनारों पर बैठे हैं। ठीक, आगे, हाँ, इनमें से 4 एक समान है, तो कौन अलग है, कौन अलग है, देखो भाई, पहला ऑप्शन है Q कहाँ किनारे पे बैठा है, दूसरा T भी किनारे पे बैठा है, तीसरा D भी किनारे पे बैठा है, चौथा E, तो सब कोनों वालों का है। 4 तो किनारे पर हो गए, लास्ट वाला कौन है, लास्ट वाला R है, यानी R यहाँ पे बैठा है, तो ये जो है इन चारों से अलग है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान सा पजल था और हमने मात्र 1.5 से 2 मिनट में सॉल्व कर लिया। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो यकीन मानिए इसको आप 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और एग्जाम में आपको प्रेशर झेलने की पावर अच्छी होनी चाहिए। अब इस पजल में कुछ था नहीं, मगर बहुत सारे लोग इस बार IBPS क्लर्क प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस को 5 मिनट में लगाए, 4 मिनट में लगाए, 6 मिनट में लगाए, या उनसे लगा ही नहीं, फंस गए, 2-2 4-4 बार फिगर बना रहे हैं।
ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए ऐसा इसलिए हो जाता है, क्योंकि मैं आपसे कितनी बार बोला हूँ कि आप लोग स्पीड टेस्ट डेली बेसिस पे एक बार दिया करिए। अभी नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम एग्जाम के 2 महीने पहले तो आपको स्पीड टेस्ट हर दिन देना होता है और उसका एनालिसिस करना होता है, कम से कम एक तो देना ही होता है। इससे क्या होता है, इससे आपकी एक हैबिट बन जाती है एग्जाम के प्रेशर को झेलने की। ठीक है, अब आप चाहिए वो मोबाइल पे दीजिए चाहे वो लैपटॉप पे दीजिए, पर मेरे हिसाब से अगर आप उसे लैपटॉप पे देते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट करता है आपके लिए। हालांकि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप कैफ़े पे जाइए, आपसे मात्र 10 रुपया लिया जाएगा, 1 घंटे में आप 1 ST दे लेंगे, तो इतना तो आपको एग्जाम के लिए करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन ST आप लोग दिया करिए। अभी भी अगर आप लोग लॉकडाउन में पढ़ नहीं रहे हैं तो भले नहीं पढ़ रहे हैं, 1 ST ही दे लीजिए, 2 दिन में 3 दिन में 1 ST दे लीजिए, उससे आप अपने स्टडी से कनेक्टेड तो रहेंगे। तो जब आपका एग्ज़ाम जब भी आएगा, ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम आएगा नहीं, 2 से 3 महीने बाद एग्ज़ाम आएगा तो आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, करना ही पड़ेगा, वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदा ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस मैं इतनी ही चीज़ें लेके आया हूँ। जल्दी मैं IPS क्लर्क और IPS PO के मेंस के रीजनिंग बेस्ड पजल लेके आऊँगा और आपको बने रहना है जिससे कि आपको राइट अप्रोच मालूम चलते रहे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।